हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं के अध्याय 1 को हम पढ़ रहे थे समुच्चय को, और उसमें हमने 1.1 खत्म करके उसके बाद के उदाहरण पढ़ रहे थे। और उसमें अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। उनने कुछ मान दे रखे हैं और उनने पूछा कि ये जो दो मान दिए हैं, एक x का और एक b का, क्या ये दोनों समुच्चय समान है। समान समुच्चय मतलब दोनों के अवयव एक जैसे होना चाहिए। सबसे पहले मैं देखता हूं, इसमें शब्द दे रखा है x शब्द ALLOY। x का जो समुच्चय है वो है ALLOY के अक्षरों का समुच्चय, तथा b है LOYAL के अक्षरों का समुच्चय। क्या ये दोनों समान है? अब समान होने के लिए हम चेक करते हैं। इसमें A है, इसमें भी है, इसमें L है, इसमें भी है, यहाँ पे A है, L है, ये भी है, O है, O भी है, Y है, Y भी है। मतलब दोनों में सेम एलिमेंट है, और दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए क्या होंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि x बराबर b है, अतः समान समुच्चय है। समान समुच्चय है। सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि दोनों के एलिमेंट बराबर होने चाहिए। एलिमेंट बराबर नहीं भी होते और यहां 2 बार एल है और यहां पे 1 बार भी एल आ जाता तो भी वो समान समुच्चय होते, क्योंकि इनका जो मूल समुच्चय है वो ये है। x का मूल समुच्चय है ALOY और इसका मूल समुच्चय है LOYA। आई समझ में? रिपीट शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? ये समान समुच्चय। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा 6ठा पार्ट चल रहा है। आई होप आप लोगों ने 5 पार्ट देख लिए होंगे। अगर 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरा विशेष निवेदन है, पहले पार्ट से मैथ्स को पढ़ें, व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाएं। इतनी बढ़िया और सरल तरीके से आपको कोई भी मैथ्स को प्रोवाइड नहीं करने वाला है। वो करे तो वो बात एक अलग है, पर मैं आपको जितना सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए पहले भाग से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। तो इसका सेकंड है A बराबर n अनुपात n बिलोंग्स टू Z। Z मतलब पूर्णांक संख्या, याद रखना। n स्क्वायर छोटा या बराबर है किससे? 4 से। छोटा या बराबर है 4 से। n स्क्वायर है, मैंने कल बताया था, अगर स्क्वायर है मतलब हम ले सकते हैं -2, -1, 0, 1 और 2, क्योंकि ये सभी क्या है? 4 से छोटे या बराबर है इनके वर्ग। 2 दूनी 4, 1, 0, 1 और 4, इनके सबके वर्ग करें तो 4 से छोटे या 4 के बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये तो ए निकल गया। अब बी क्या दे रखा है उन्होंने? बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वर्ग समीकरण दे रखी है। तो वर्ग समीकरण है ये बी बराबर उन्होंने दे रखा है अपने को। मैं पहले इसके वर्ग समीकरण को सॉल्व कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। हम इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। 2 + 1 x प्लस 2, x की घात 2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से एक कॉमन x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। मतलब x बराबर 2 और x बराबर 1 आ गया। तो आपका जो समुच्चय है वो क्या हो गया? 2 और 1। तो यहां पे b का मान क्या आ गया हमारा? 2 और 1। तो b लिख लेते हैं 2 और 1। अब देखिए ये पूर्णांक है, ये 2 और 1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, पर 0 नहीं है। a में 0 बिलोंग कर रहा है पर b में 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं 0 बिलोंग टू a but 0 not belong to b, that means a not equal to b, a व b
समान नहीं है, ए व बी समुच्चय समान नहीं है। तो ए और बी समुच्चय आपके ये समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले वाले का मान क्या है? लेस देन 4 या लेस आर इक्वल 4, उसका वर्ग। तो अपन ने 4 से छोटे उसके वर्ग मान लिए, तो ये आ गए। बी का मान हमने यहां से इस वर्ग समीकरण को निकाला तो 2 और 1 आ रहा है, तो बी का मान हो गया 2 और 1। चूंकि इसमें 0 बिलोंग कर रहा है, इसमें 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, मैं बाकी चीजों को देख ही नहीं रहा हूं, सिर्फ 0 से ही मैंने बता दिया है। ये 0 बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर कौन सा? 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 1.2। देखिए 1.2 प्रश्नावली 1.2 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मतलब इन्हें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं और पूछा है रिक्त समुच्चय है या नहीं है। एक बात बताइए, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई भी अवयव न हो। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। शब्द पे ध्यान देना। 2 से भाज्य मतलब जिसमें 2 से भाग जाता हो, ऐसी विषम प्राकृत संख्या। अब विषम संख्याएं क्या होती है? विषम प्राकृत संख्या होती है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 11 13 17 19 23 ये ऐसी और भी हो सकती है। इनमें किसी में भी 2 से भाग जाता है क्या? संभव ही नहीं है। एक में भी 2 से भाग नहीं जाता है, और 2 से भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? खाली समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे इसके लिए ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 2 से भाज्य है। इसलिए इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, का कोई अवयव नहीं है। और अगर समुच्चय में अवयव नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगर कोई अवयव है ही नहीं तो रिक्त समुच्चय होना ही है, और विषम संख्या कोई भी 2 से भाग नहीं जा सकती। तो ये रीजन नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड बताता हूं। इसका सेकंड है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आपको बता दूं मैं, सम अभाज्य संख्या, सम संख्या शुरू कहां से होती है? 2 4 6 8 10 12 14। अगर 2 को छोड़ दूं तो सभी भाज्य, सभी में भाग जाता है। 4 में भी जाता है, 6 में जाता है, 8 में जाता है, 10 में जाता है। इसलिए 2 को छोड़ के सभी क्या है? भाज्य। तो सम अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 मतलब एक अवयव हो गया, और एक अवयव है इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे? समअभाज्य संख्या
सम अभाज्य संख्या केवल दो है, केवल दो है, अर्थात एक अवयव है, एक अवयव है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। तो बात आ गई आपको समझ में, क्योंकि समअभाज्य संख्या दो होती है, इसलिए ये भी एक अवयव जरूर मिल रहा है, और एक अवयव मिल रहा है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको देखिए, फिर तीसरा बताता हूं। तीसरा है तीसरा दे रखा है x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है x 5 से छोटा है, और साथ ही x 7 से बड़ा है। वो कह रहा है x 5 से छोटा है। 5 से छोटा मतलब 4, 3, 2, और 7 से बड़ा मतलब 8, 9। अब देखिए बीच में खाली जगह है, हमारे पास बीच में कोई अवयव नहीं है, ये तो उधर जा रहा है और इधर जा रहा है, बीच में कहां अवयव आ रहा है? समुच्चय नहीं बना रहा है, और समुच्चय नहीं बना रहा है मतलब रिक्त समुच्चय, क्योंकि वो बोल रहा है 5 से छोटा 4, 3, 2 इधर चले गए। अब 7 से बड़ा 8, 9, 10 इधर आ गए, बीच में कोई अवयव ही नहीं है, और बीच में अवयव नहीं है तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो कैसे लिखेंगे उसको लिखेंगे हम 5 से छोटी व 7 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या बीच में नहीं आ रही है, और ऐसी कोई प्राकृत संख्या बीच में नहीं आ रही है तो अवयव नहीं है, और अवयव नहीं है मतलब वो क्या है? रिक्त समुच्चय है। अगला है वो बोल रहा है किन्हीं, चौथा, y अनुपात y किन्हीं भी दो संख्याओं या दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब एक बात बताओ, दो समांतर रेखा पे उभयनिष्ठ बिंदु आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दो समांतर रेखा रेल की पटरी की तरह होती है। अब दो समांतर रेखाएं रेल की पटरी की तरह होगी तो उन दोनों पे एक ही बिंदु कैसे मिलेगा?
अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो एक बिंदु मिल जाता। अब इस पे एक ही बिंदु मिल सकता है क्या? एक ही बिंदु नहीं मिल सकता है, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल सकता है। अतः यह भी एक रिक्त समुच्चय है। तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आप काटती है ये भी लिख सकते हो, नहीं काटती है ये भी लिख सकते हो। प्रतिच्छेद शब्द अगर कठिन लगता है तो काटना भी लिख सकते हैं, या नहीं काटती है, ठीक है, नहीं काटती है। अतः उसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है ये? यह एक रिक्त समुच्चय। क्यों रिक्त समुच्चय? क्योंकि यह एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती है, तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं, और उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो वो रिक्त समुच्चय ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने परिमित और अपरिमित की परिभाषा आप लोगों को लिखवाई थी। परिमित वह जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, वो परिमित। जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है वो अपरिमित होते हैं। समुच्चय दे रखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 12 को काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल है वो परिमित है। तो क्या लिखेंगे? थोड़ा सा लैंग्वेज लिखवा देता हूं। वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। क्योंकि समुच्चय में 12 अवयव है। 12 महीने के 12 अवयव हो गए, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे 12 अवयव हो गए, है ना। तो 12 अवयव है जो वर्ष के महीने हैं, जो वर्ष के महीने हैं। तो ये हो गया पहला उत्तर के वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय में 12 अवयव है जो वर्ष के महीने। सेकेंड, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखिए जाए जा रहा है, और एक मतलब प्राकृत संख्या हो गई, एक से शुरू हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम ये कि यह एक अपरिमित समुच्चय है, यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्या क्या है? अपरिमित है। अपरिमित है क्योंकि ये जाई जा रही है, इनकी काउंट नहीं की जा सकती है। तो ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या है? अपरिमित है। इसलिए ये कौन सा है? अपरिमित समुच्चय है।
तो क्या लिखेंगे? तीसरा 1 2 3 अप टू 99 एंड 100। अब देखिए ये परिमित है, क्यों है? क्योंकि 100 पे जाके खत्म हो गई, गिनती हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे यह एक परिमित समुच्चय है, यह एक परिमित समुच्चय है, चाहे समुच्चय है क्योंकि समुच्चय में, कि इस समुच्चय में प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या है। कितनी संख्या है इसमें? प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, इसलिए ये क्या है? परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद वाले की बात करते हैं, चौथे की। तो चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब आपको बता दूं मैं, 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने ये नहीं बोला है, 200 तक 300 तक कहां तक ये नहीं बोला है, इसलिए ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि 100 से बड़े अपरिमित पूर्णांक है, परिमित पूर्णांक है। एंड लास्ट है इसका पांचवा दे रखा है उन्होंने, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक गिने जा सकते हैं, क्योंकि कम बोला उसने, है ना, तो वो भी परिमित होगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे? यह एक परिमित समुच्चय है, यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि 99 से छोटी, आप लोग काउंट करना, 25 ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य होती है। 2 3 5 7 11 13 ऐसी 25 संख्याएं होती है। छोटी 25 अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी होती है मैं लिख देता हूं। 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, कहां तक? 97 भी ऐसा होता है जो अभाज्य होता है। 99 नहीं होता, 98 नहीं होता, 97 तक होता है ना। 2 से लेके 97 के बीच है। तो ये हो गई आपकी 99 से छोटे अभाज्य संख्या है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इनकी संख्या 25 है। तो ये प्रश्नावली का दूसरा सवाल हमारा समाप्त हुआ। हमने उदाहरण नंबर लास्ट वाला इसकी प्रश्नावली में पढ़ा था, उदाहरण नंबर 8 और 1.2 का सवाल नंबर पहला और दूसरा इस वीडियो में पढ़ा। ये हमारा छठा वीडियो यहीं एंड करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।